राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल एटी की पाठशाला में। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने आपके 12 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग आपके 12 नंबर क्वेश्चन से आगे इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आइए। जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, सारी चीजें मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको सॉल्व कराई गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल्स में सॉल्यूशन कराया गया है। सारी चीजें आपके सामने ही है। एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, बट हम लोग कितना डिटेल्स में कर रहे हैं आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका, चाहे टीजीटी पीजीटी हो चाहे क्लास 12 हो, आपको छोड़ के नहीं आना है। यहाँ पर हम लोग थे, ये आपको होमवर्क दिया गया था जिसे अब हम लोग करने चल रहे हैं। यहाँ तक किसी साथी कोई डाउट हो तो बताए, वरना हम लोग आगे बढ़े। कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप में क्या दे रखा है कि लेट एफ बी एन इंजेक्टिव मैप विद डोमेन एक्स वाई जेड एंड रेंज 1 2 3 such that exactly following statements is correct and the remaining are false. fx equal to 1, fy equal, अच्छा यहाँ पे स्टेटमेंट्स क्या क्या दे रखे हैं इस चीज को ध्यान रखिए। स्टेटमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं कि तो fx इक्वल टू 1, दूसरी स्टेटमेंट है कि fy इक्वल टू fy इज नॉट इक्वल टू 1 और fz इज नॉट इक्वल टू 2। अभी काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे दे तो दे दिया है ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, और अगर इसे हम लिख के सॉल्व करेंगे तो काफी अच्छा क्वेश्चन जाएगा। तो पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या मैं इसे लिख के सॉल्व कराऊं या फिर मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व कराऊं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। बताइए, क्वेश्चन काफी अच्छा है, आप लोग जैसा कहें वैसा मैं कराऊंगा। लिख के कराऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तीनों केस को समझाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो टाइम टेकन हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कराना हो तो बताइए, उसी हिसाब से करा दिया जाए। चलिए अच्छा कराते हैं, अपने हिसाब से कराएं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक बार डिटेल्स में बता दूं। ठीक है, एक बार मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल्स में काफी अच्छे से समझा दूं, ताकि आप इस तरीके से क्वेश्चन अगर बने स्टेटमेंट्स वाले तो उनको कर पाए। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से ये एक क्वेश्चन आपके इसमें दे रखा है, तो इसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आइए, दिख रहा होगा ना आप तो। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। हमें क्या पता है कि डोमेन एंड कोडोमेन आर आइडेंटिकल। ठीक है, हमें क्या पता है, डोमेन और कोडोमेन्स क्या है, आइडेंटिकल हैं। और एफ आपका इंजेक्टिव है तो ये आपका बाइजेक्टिव केस भी दिखाएगा। अब इसका हम केस फर्स्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या कह रहा है कि लेट एफ एक्स इक्वल टू 1, एफ एक्स को हमने यहाँ पे क्या ले लिया 1 इज ट्रू। ठीक है, मतलब ये वाला केस हमने यहाँ पे ले लिया। कौन सा केस, ये एफ एक्स इक्वल टू 1, ये पहला केस है, ये फर्स्ट केस है आपका, ये सेकंड केस है, और ये थर्ड केस है, मतलब स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड, स्टेटमेंट थर्ड। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू 1 हमने ट्रू मान लिया। तो अगर पहला स्टेटमेंट को ट्रू मानेंगे तो दूसरा तीसरा अपने आप गलत हो जाएगा। दिस इंप्लाइज स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड आर wrong
तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ही गलत हो जाएंगे, यानी फॉल्स हो जाएंगे। इसका मतलब कि एफ वाई इज नॉट इक्वल टू वन कह रहा था, तो एफ वाई इक्वल टू वन हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, अगर एफ आई इक्वल टू वन हो जाएगा तो क्या करें, व्हिच वायलेट्स इंजेक्टिविटी, तो इस केस को हम क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर इंजेक्टिव के लिए प्रॉब्लम होगी, तो दिस केस इज रिजेक्टेड। अब आइए नया केस बनाते हैं, दूसरा केस देखते हैं, दूसरी स्टेटमेंट्स। दूसरा केस सेकेंड, अगर यहां से एज्यूम कर लेते हैं क्या, एफ वाई एफ वाई इज नॉट इक्वल टू वन इज ट्रू, ये ट्रू है। ठीक है, तो इसका मतलब कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, और पहला तीसरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, मतलब कि एफ एक्स क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू वन, और एफ जेड इक्वल टू क्या होगा, टू। क्योंकि पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा था कि एफ एक्स इक्वल टू वन, तो अगर ये गलत होगा तो तब एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, और एफ जेड इक्वल टू टू, अगर ये गलत है तो एफ जेड इक्वल टू टू, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, since f z is equal to 2 and f x is not equal to 1, the output accelerates output for x is equal to 3. This leaves output value 1 for elements y f y is equal to 1. However, this contradicts our initial condition that statements 2 f y is not equal to 1 is true. This case is rejected. ये केस हमें करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पुरानी कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा, तो दिस केस इज रिजेक्टेड। अगर हम केस थर्ड की बात करें, किसकी बात करें, केस थर्ड। केस थर्ड के लिए हमने क्या मान लिया, लेट एफ जेड इज नॉट इक्वल टू ट्रू इज ट्रू। अगर हमने इसको ले लिया कि एफ जेड हमारा इक्वल टू टू इज ट्रू हो गया, तो इसका मतलब पहला और दूसरा फॉल्स हो जाएगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होने मतलब कि एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वन और एफ वाई इज नॉट इक्वल टू टू, ये दो चीज यहां से निकल के आएगी। दूसरी स्टेटमेंट क्या थी, एफ वाई इज नॉट इक्वल टू वन, एफ वाई इज नॉट इक्वल टू वन का सही उल्टा करेंगे तो एफ वाई इक्वल टू वन, तो एफ वाई इक्वल टू वन आएगा। Since fi is equal to 1, the remaining outputs to assign are 2 और 3। अगर हम fi is equal to 1 लेंगे तो हमें रिमेनिंग आउटपुट्स क्या मिलेंगे, फंक्शन में रखेंगे तो 2 और 3। अगर हम थ्री स्टेटमेंट्स की बात, तीसरे स्टेटमेंट्स की बात करें तो उसमें क्या दे रखा है कि एफ जेड इज नॉट इक्वल टू टू, ये दे रखा है। अगर ये सही है तो ये क्या देगा हमको कि एफ एक्स इक्वल टू टू, क्योंकि अगर एफ जेड टू नहीं हो सकता तो कौन होगा, एक्स टू होगा, क्योंकि वाई तो यहां से वन हो जा रहा है, तो एक्स ट्रू होगा। तो ये क्या बनेगा आपका, यहां से परफेक्ट केस बन जाएगा। ठीक है, दिस इज परफेक्ट। कोई भी यहां से कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं कि दिस परफेक्ट नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी। मैप satisfies all criteria। Since fy is equal to 1, it follows f inverse 1 equal to 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख देते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन था, हमें काफी डिटेल्स में सारे केस इसके एज्यूम करके करने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following
फंक्शन फ्रॉम जेड टू इटसेल्फ आर बाइजेक्शन। इनमें से कौन सा फंक्शन बाइजेक्शन शो करेगा? फंक्शन आपको कौन कौन से दे रखे हैं, आइए इनको पहले लिख लेते हैं हम लोग बड़े बड़े फॉर्म में। पहला दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, तीसरा दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, और चौथा फंक्शन आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा फंक्शन आपका बाइजेक्शन शो करता है। आइए सॉल्यूशन चेक करते हैं हम बाय द वे। अगर हम किसकी बात करें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब की बात करें, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब की बात करें, तो इंटीजर वैल्यूज लाइक 2 3 4 डू नॉट हैव इंटीजर क्यूब रूट्स, ठीक है। तो इंटीजर्स वैल्यूज आप यहाँ सीधे से लिख सकते हैं कि इंटीजर वैल्यूज लाइक 2 3 4 डू नॉट हैव क्यूब रूट। तो आप क्या कह सकते हैं, सो इट इज नॉट ऑन टू, तो ये आपका ऑन टू नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, आप यहाँ से देखेंगे तो एक्स वन प्लस टू इक्वल टू क्या होगा, एक्स टू प्लस टू, यहाँ से एक्स वन इक्वल टू क्या होगा, एक्स टू हो जाएगा। तो ये वन वन तो सेटिस्फाई करेगा, वन वन तो ये बन गया। अगर ऑन टू की बात करें तो ऑन टू के लिए क्या होगा, ये ऑन टू के लिए यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस टू होगा, या x की वैल्यू निकालेंगे आप, क्या होगा y माइनस टू। ये क्या बन जाएगा, दिस फॉर्म्स, ये आपका वन टू भी बनेगा, क्या बनेगा, ऑन टू बन जाएगा। आप यहां से लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई माइनस टू इज ए वैलिड यूनिक इंटीजर ट्री इमेज। तो ये आपका ऑन टू हो जाएगा, सो इट इज ऑन टू, और ये वन वन भी था, ऑन टू भी था, सो बाइजेक्शन, सो इट इज बाइजेक्शन आंसर। फॉलोइंग ए एक्स माइनस वन से एक्स बिलोंग्स वन, सो इट इटसेल्फ आर बाइजेक्शन। इसमें भी आपको बाइजेक्शन बताना, माइनस वन से वन डिफाइन किया गया है। अगर ऑप्शंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपके पास एफ एक्स दे रखा है एक्स बाई टू, दूसरे की बात करें तो जी एक्स दे रखा है, क्या जी एक्स दे रखा है साइन पाई एक्स बाई टू, एच एक्स दे रखा है मॉडुलस एक्स, एच एक्स दे रखा है मॉडुलस एक्स, और के एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर, के एक्स का दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर। इनमें आपको बाइजेक्शन दिखाना है, तो आइए चेक कर देते हैं। अगर हम पहले की बात करें ऑप्शन की, आपके क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू, ठीक है। तो द आउटपुट रेंज स्पेंस माइनस 0.5 से 0.1 लिविंग पार्ट्स ऑफ द कोडोमी माइनस 1 से 1। तो अगर हम इसके वो बात कर लें, मतलब मान लीजिए 1 ले लेंगे, तो 1 लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस 0.5 से 0.5, और इसकी जो कोडोमेन है वो क्या है, कोडोमेन की बात करें क्या है, माइनस 1 से 1, तो इन दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो क्या होगी, अनमैच्ड, तो हाँ क्या होगा, नॉट ऑन टू।
ये तो आपका ऑन टू नहीं बनेगा। अगर दूसरे केस की बात करें कि जी एक्स इक्वल टू, वैसे भी दिख रहा है कि साइन हमारा -1 से 1 के बीच में सेटिस्फाई होता है, तो जी हमारा बनेगा बाइजेक्शन साइन पाई एक्स बाई 2। अगर हम इसकी बात कर ले यहाँ से, तो एक्स यहाँ से पूरा पूरा स्मूथली शिफ्ट करेगा कहाँ से, -1 से 1 में, और सेटिस्फाई भी करेगा किसको, -π/2 से π/2 को। तो यहाँ साफ साफ क्या कह सकते हैं, साइन फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होता है। हम क्या जानते हैं कि साइन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम -1 से 1। तो आप कह सकते हैं सो it is 1 1 and on 2, then function is bijection। किसी साथी कोई डाउट हो तो बताएं, यहां तक किसी साथी कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, ये कंप्लीट। तो ये इस पीडीएफ में आपके 15 क्वेश्चन थे, तो 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब यहाँ तक की नोट्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, 15 तक क्वेश्चन से एक साथ पीडीएफ में मिल जाएंगे। फिलहाल तो आज की क्लास हम ऐसे होते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे क्वेश्चन ड्राइव करके दिए जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।